favorite and he's the country's most wanted comedian. Yes, ladies and gentlemen, एक बार उनका नाम ले लीजिए in a loud voice. Do you know who I'm calling? क्या बात है कपिल जी, आपको ऑलरेडी बहुत सारा प्यार मिल रहा है यहाँ पे, तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हंसी के बादशाह कपिल शर्मा। कुठे आहे रे? करके छट गयो माई ते बैठी कख कलियां दे फूलां ओ छल्ला गलदी बेगानी छल्ला गलदी ओ गानी छल्ला गलदी ओ गानी वे तुर गई दिलां दे ओ जानी वे मेरी दुखां दी कहानी ते गल सुन छल्लिया ओ राइया मैं तन्नू तेरी लाइया थैंक यू सो मच। एक बार मेरे भाई लोगों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये खतरनाक बजाने वाले हैं, एकदम से आओ और एकदम से पिक कर लेते हैं मेरे जैसे लोगों को जिनको कीड़ा होता है कि नहीं और कहीं मौका मिले ना मिले नहीं। यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन है, ऑफिसर बैठे हुए हैं, बाकी मेरे भाई बोलेंगे नहीं, चुपचाप इन्हीं को सुना दो। यही मौका होता है हमारे लिए जब डिफेंस के लिए शो करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन नेवी को सल्यूट करता हूँ सर, मेरा एक अलग तरीके का लगाव है डिफेंस के साथ। लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ पे थे, उदित नारायण साहब थे, आपको शायद याद हो, जब एक गाना गा के 5 मिनट तारीफ करवाते थे अपनी एमसी से, आपको याद होगा। तो मेरा डिफेंस से इसलिए भी लगाव है, मेरे फादर साहब पुलिस में थे, मेरे ननिहाल से मेरे मामा वगैरह सब लोग आर्मी में है, अब मेरा भाई पुलिस में है, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। सो मैं पुलिस कॉलोनी में पला बड़ा। जब मैं पैदा हुआ तो बड़ी पुलिस थी आसपास, क्योंकि पुलिस क्वार्टर थे। मैं डर गया, मैंने कहा ऐसा पैदा होते मैंने क्या कर दिया, इतनी पुलिस आई है। सो ये एक अलग चीज़ है, मेरा बड़ा अंदरूनी प्यार है और इतना डिसिप्लिन देखने को जहाँ मिलता है। आप लोग बैठ के आराम से सुनते हैं, आराम से आप बैठ के गाना सुन रहे हैं, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं आराम से बैठ के मेरे चुटकुले ना सुन लें आप, थोड़ा हंसी तो चाहिए। अच्छा, जो लोग शादीशुदा नहीं वो बड़ा खुल के हंसते हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं आज यहाँ पे, उन्होंने बड़ी तगड़ी चाल चली है। सेलर जितने भी हमारे दोस्त हैं सबको बीवियों समेत बुलाया ताकि कोई हंगामा ही ना हो। बीवी बगल में बैठी हो वैसे बोलती बंद रहती है। तो लोग मुझे कुछ दोस्त बोलते हैं यार जो ऑफिसर लोग होते थोड़ा कम हंसते हैं। मैंने कहा हंसते कम नहीं है, हालत उन्हीं की भी वही है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े रैंक पे पहुंच जाओ, घर पे थोड़ी ना चलती है। घर पे आपकी बॉस आपकी बीवी है, तो ऑफिसर भी इसलिए बेचारे बीवी के साथ है, उनके साथ भी वही ट्रेजेडी है। मैं कहता हूं आप लोग देश के लिए लड़ते हैं, हम लोग आप ही की वजह से अपने त्योहार जो है खुशियों से मनाते हैं। आप लोग त्योहार वाले दिन भी शायद ड्यूटी दे रहे होते हैं, और मैं सल्यूट करना चाहूंगा अगेन आपको, आप सबके लिए, खुद के लिए जोरदार तालियां आपके लिए। आप लोग कलाकारों के लिए तालियां बजाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग रियल हीरो हैं, आप लोग डटे रहते हैं, तो हम लोग अपने परिवारों में त्योहार मनाते हैं बैठ के, हम लोग खुशियों से सब चीजों को जीते हैं, मनाते हैं, सब आप लोगों की वजह से। आप लोग दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन घर पे आप लोग खत्म है, क्योंकि जो घर पे दुश्मन है ना आपका बीवी के रूप में, ये ऐसा दुश्मन है इसको आप तीर बम गोली इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इससे लड़ने का तरीका ही उल्टा है, बिल्कुल चुप रहो। जितना चुप रहेंगे आपकी जीत है, नहीं तो दुश्मन गोली चलाता है, ये ताने दे दे मारने वाला दुश्मन है। बड़ी खुशी होती है आप सब लोगों को देख के, और मैं
स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही मेरा दिल किया पंजाबी गीत गाने को, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। यहाँ पे पंजाब से भी काफी दोस्त हैं मेरे, बंगाल से बहुत सारे लोग हैं। मैंने देखा बिकॉज एक डिफेंस एक ऐसा महकमा है, आप जब आते हैं आपको पूरे हिंदुस्तान के दर्शन करने को मिलते हैं। मजा आता है देख के। हर एक प्रदेश की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी वैल्यूज है। मैं पंजाब वाला हूँ। जो नॉन पंजाबीज उनके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोग पंजाबी दो तरह के होते हैं, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। बीच वाला मसला ही कोई नहीं। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ी तरक्कियां की, ये किया वो किया। मुझे मान है अपने देश पे। एक तो मैं वैसे ही पंजाबी किसी को मानते नहीं हम लोग, और हम लोग अंग्रेजों की तो माने क्यों जब हम अंग्रेजी आती नहीं। हम लोग क्यों, देखिए लोग कहते हैं सबसे ज्यादा अंग्रेजी कहाँ में बोली जाती है। लोग कई लोग जवाब देते हैं जी केरला में बोली जाती है, वहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूँ 8 बजे तक जिस मर्जी प्रदेश में बोली जाती हो, 8 बजे के बाद अगर कहाँ अंग्रेजी बोली जाती है वो हमारा पंजाब। 2 पैग अंदर गए कि नहीं, सबके सब अंग्रेज। कसम से ऐसा होता है, हमारा कल्चर ही ऐसा, क्या करें। मैंने जैसे कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं पंजाब में, और वैसे इंडिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं। जो बिजी लोग होते हैं, आप जैसे लोग, आप जो एनुअल डे अपना मनाते हैं या अपनी डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होता है, अदरवाइज आप लोग डटे रहते हैं काम में। वैसे ही जो प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग, उनका भी कंपटीशन बहुत है बेचारों का। उनका एक अलग से रहता है माहौल। उनको 31 मार्च के आसपास बड़ी तकलीफ होती है जब कंपनियां उनको टारगेट देती हैं कि आपने ये टारगेट कंप्लीट करना है। वो आदमी जो होता है ना शादीशुदा बेचारा, वो दोनों तरफ फंसा होता है। उसको पता है घर जाएंगे लेट, टारगेट पूरा करेंगे, 4 पैसे ज्यादा महीने के बनेंगे, क्या चक्कर, लेट चले जाते हैं। वही पुरानी बीवी का मुंह थोड़ा लेट देखेंगे घर जाके। बैचलर आदमी को होता है यार 7 बजे बियर पीने का टाइम, बॉस ने वो दे दिया, टारगेट दे दिया। शादीशुदा आदमी बेचारा घर जाता ना, वो दोनों तरफ से फंसा होता है। 8 बजे दफ्तर बंद होता है, 10 बजे काम से मुंह काला करके। तो आदमी बेचारा वैसे सारा दिन थक के, कोई सेल्स में, कोई कहीं पे वो सेल करके आ रहा है अपने प्रोडक्ट की, उसको घूरी कहाँ से बोलता क्या है, मतलब बॉस ने टारगेट दिया, टारगेट कंप्लीट नहीं करना। ये जो बच्चे पैदा किए पालने के लिए पाल ले, जब देखो मेरे पे चढ़ाई करती रहती हो। बीवी और चढ़ जाती फिर एक सुर ऊपर, कहती काय का टारगेट, जब मैं ब्याह आई थी तब तो कंपनी कोई टारगेट नहीं देती तेरे को बे, हैं? तब तो रात 8 बजे मैं तेरा टारगेट होती थी, हैं? अभी 2 छोटे-छोटे टारगेट हो गए, अभी कंपनी ने टारगेट देना शुरू कर दिया तेरे को। इनका बस नहीं चलता, ये तो जंग पे ना जाने दे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हंसते हैं, कसम से। मैं थोड़ी लाइट चाहूंगा हमारे जवानों के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर। मजा आता है देख के, हमें भी तो तसल्ली होती है, हमें भी 4 लोग जानते हैं। थोड़ा खुल के मारो लाइट, कोई बात नहीं। हाँ, अब मजा आ रहा है देख के, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों को देख के, हंसते हुए देख के बड़ी खुशी होती है। मेरी माँ मेरे को कहती है, कहती तू भी शादी कर ले, तू पुण्य का काम करता है, लोगों को हंसाता है। मुझे पुण्य का काम उतना नहीं लगता, लेकिन जब शादीशुदा आदमी हंसता है तब मुझे लगता है मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। वो भी बगल में भाभी जी बैठी हो तो। अच्छा, शादी किस किस की नहीं हुई, जरा हाथ खड़ा करें। एक मिनट आइए जरा ऊपर, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, फंक्शन है आज कोई वैसी कोई बात नहीं है। गलत बुला लिया मैंने, डिफेंस वाले आज डिसिप्लिन इतना उठेंगे ही नहीं। इनको तो गाना वो भी खड़े होके बोल जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर साहिबान आगे बैठे हुए हैं। ये रिस्पेक्ट, ये डिसिप्लिन, ये गर्व की बात है। आएंगे नहीं मतलब आप फिर भी, है ना? नहीं आएंगे, चलो अच्छी बात है। जिस दिन फंसोगे ना, शादी होगी, उस दिन पता करूंगा मैं। और उसके बिल्कुल बगल में एक भाई साहब बैठे हुए, गोद में बच्चे को लेके, शायद 2 मिनट खड़े होंगे, 2 मिनट के लिए। ये देखिए आगे इनको मैं डबल सल्यूट करता हूँ। बाहर देश की सेवा, घर पे घर की सेवा। देखिए भाभी ने बच्चा गोद में पकड़ाया हुआ कि तुम भी संभालो, मेरा अकेली का कसूर थोड़ी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक घर के लिए अलग से वर्दी बनवा लीजिए आप तो 24 घंटे ड्यूटी पे हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक चीज देखी है, शादीशुदा आदमी, मेरी माँ कहती तू शादी कर ले। मेरे को बड़े लोग बोलते भी हैं यार रिश्ता आया तेरे लिए। मेरी माँ चाहती घर का सारा काम आता हो। मेरी मौसी रिश्ता लेके आ गई, बोलती लड़की की सब कुछ जानती है। माँ मेरी का कहने का मतलब खाना पीना बनाना था, सेवा करती हो। और मेरी मासी ऐसी लड़की ढूंढ के लाई, बोलती इतना सब कुछ आता है तो सोच भी नहीं सकता। घर का काम तो करती करती, जूडो कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग। मैंने कहा भैया मेरे को बीवी चाहिए, अजय देवगन नहीं चाहिए। मैं जब करनी होगी कर लूंगा मैं। मैंने देखा है हम लोग अलग अलग लोगों के लिए शोज करते हैं। जब हम लोग शादीशुदा लोगों के लिए करते हैं, थोड़ा डर रहता है कि जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो कितने सालों पुराने हैं, मतलब कितने साल हो गए सबकी शादी को। ये डिपेंड करता है। जिनकी नई नई होती है वो तो बड़ा खुल के हंस के जाते हैं, जो चाहे 20 साल पुराना हो। जिनकी शादी को 20 साल हो गए हैं
उनके लिए आप खत्म हो, आप कुछ भी करो, वो एंजॉय नहीं करेंगे। वो तो बीवी तंग कर रही थी लेके चलो, ऊपर से डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे बच्चा। हाँ चलो आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर। जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है। जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव इंडियन बीवियां। ये बगल में जो बैठी होती ना भाई साहब, जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता। ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक करें, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे। नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती है, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए जैक एंड जॉन, जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती हैं, अंदर मच्छी दे के ना, ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है, जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो। नहीं है कोई भी, है जी? सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है। हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज के कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है? तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें। व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के टैलेंट है तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का। अभी एक पानी पूरी खाऊंगी, इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच ले पहले, आगे शुक्रिया। नहीं तो ये कमी आते हैं हमारी फोटो खींचने, इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां नाच रही, इनकी खींचो। हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो, एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं। हमारा कल्चर ही और है, एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं। कसम से 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया ये, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है।
खा खा के परवाही कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या क्या चांद निकलेगा? चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं? जब निकल होगा निकल आएगा, मेरे से क्या पूछ रही है? फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ। तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा, तो क्या करे अभी? टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? टीवी कितना देख लेगा आदमी? चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को। मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है वहां, तब क्या होता है? बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया। वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके, और क्या करे आदमी? अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है। शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम फिरवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये आप मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा,
मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा काय की बहादुरी है इसमें, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते बाहर आता लेने के देने पड़ जाते उसको। चलता है हिंदुस्तान में, क्या करें। मैंने जैसे पहले बताया, जो लोग बिजी हैं वो बहुत बिजी हैं, जो लोग कुछ नहीं करते वो फिर उल्टी हरकतें करते हैं, और नहीं तो जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। है ही कुछ नहीं करने के लिए, क्या करें। लेकिन कुछ एक सेक्टर में एक दोस्त है हमारे इंडियन नेवी में, बहुत स्ट्रिक्ट, पूरे डिसिप्लिन में, सुई आगे पीछे 1 इंच नहीं हो सकती, उनके काम अकॉर्डिंग टाइम होंगे पूरे, हालांकि पूरे महकमे के होते हैं, लेकिन वो ऐसे है कि बोल दिया तो बोल दिया। यहां तक कि उन्होंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, शाम को 2 ड्रिंक लेने की भी शौकीन है, 2 ड्रिंक लेके मुर्गियों को डांट रहे हैं, सुबह मुझे 2 अंडे चाहिए, आई वॉन्ट 2 eggs from each hen, you got it? अब मुर्गियां बेचारी सब डर के मारे सभी ने 2 अंडे दे दिए, एक ने एक दिया, उसको डांट रहे हैं। मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए, मुर्गी बेचारी डर के बोल रही, पक 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 पक। कहती सर जी ये तो आपके डर की वजह से दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। ये सच्चाई है। तो मेरे कुछ दोस्त ऑफिसर हैं पीछे, वो मुझे बोल रहे थे यार आपने शमशेर सिंह नाम का एक कैरेक्टर बनाया था, कैसे बनाया। मैंने कहा पंजाब में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारी कौम ही ऐसी, जैसे मैंने पहले बताया, या तो कुछ नहीं करना या सीधे प्रधानमंत्री, वैसे टाइप लोग होते हैं शुरू से ही, इंजॉय पूरा करते हैं, हंसने खेलने वाली कौम है ये। आप कभी भी किसी पंजाबी को छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास नहीं देखेंगे। दिल्ली में आप किससे पूछ लो भाई साहब कहां से आ रहे हो, काम से, जा कहां रहे हो, काम से। बॉम्बे में पूछ लीजिए, सब लोग, एक खाली पंजाब ऐसा, किससे पूछे कहां से आ रहे हो, खाना खा के। इंजॉय करना, खाना पीना, और कोई चक्कर ही नहीं। जा कह रहे हो भाई साहब, खाना खाने। शाम को क्या करेंगे भाई साहब, खाना खाएंगे। तो रात को सो जाएंगे, सारा दिन खाना थोड़ी खा सकते हैं। मतलब अलग ही मेंटालिटी है हमारी। एक ऐसा मेरा एक दोस्त था टोनी सिंह, किसी होटल में बैठा खाना खा रहा था, उसने 20-25 चपातियां खाई होंगी, रायता सलाद पापड़, उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, इधर आ, ये लिख के रखा है आलू वाला पराठा 20 रुपए, गोभी वाला 25, ये कौन लाएगा तेरा बाप। उस आदमी ने देखा यार इतना छोटा आदमी है, इतने पराठे खा रहा है, उसने ला के 25 पराठे उसके आगे रख दिए। बोलता है वाह वाह 25 पराठे रख दिए, मैं कोई भैंसा हूं, चल एक उठा ले। 24 फिर गटक गया वो। उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलते भाई साहब आप हमारी सर्कस के लिए काम करेंगे। बोलता है करना क्या है, कहते यही करतूत करनी जो आप यहाँ पे कर रहे थे, लोगों को खाना खा के दिखाना है। उस आदमी ने 10 से 1 शो किया, 20-25 चपातियां, रायता सलाद पापड़, पता नहीं क्या क्या खाया, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 10 से 1 शो किया, फिर उतना खाना, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 4 से 7 शो हुआ, फिर उससे भी ज्यादा खाना खाया, लोगों ने बड़ी तालियां। 7 से 10 फिर उतना ही खाना। 10 बजे जाके मैनेजर को बोलता है भाई साहब मेरी पेमेंट लाइए, घर जाना है। बोलते सर देखिए आपका शो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोगों की खास फरमाइश पे एक स्पेशल शो और, रात 10 से 1। बोलता वाह वाह सारा दिन तेरे शो करता रहूं, घर ना जाऊं। घर जाके आदमी ने खाना वाना भी खाना होता है, हद होती है। सो वहीं पे जनाब जब मैं, क्योंकि पुलिस कॉलोनी में रहता था, तो ये जो शमशेर सिंह का कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का, बेसिकली जब आपने सुना होगा कि अमृतसर शहर जो है ये मेहमान नवाजी के लिए बड़ा जाना जाता है। इतना मेहमान नवाज शहर है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले एक एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, तो अमृतसर में उतारा था उसको। एक्चुअली उसमें तेल खत्म हो गया था सर, आपको याद होगा शायद, उसमें तेल खत्म हो गया, और अमृतसर वाले इतने मेहमान नवाज लोग, उनको पकड़ने की बजाय उनके जहाज में तेल डलवा दिया। वो पाकिस्तान लेके जाना था और दूर लेके कंधार जाके ज्यादा तेल देके। तो वैसे ही वहीं से एक हमारे पुलिस के पड़ोसी थे, जब मैं लाफ्टर चले नया नया विन किया, मुझे देख लिया उन्होंने, लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे, तो मेरे को बुला लिया। एक तो आतंकवाद के दिनों में भर्ती बड़ी की, देखा नहीं गया तब, ज्यादा हाथ टाइट था उनका अंग्रेजी में। मतलब हमारा ज्यादातर अंग्रेजी के साथ रिश्ता वैसा रहता है जैसे पति का पत्नी के साथ, प्यार बड़ा करते लेकिन कंट्रोल में नहीं होती। तो मुझे देख के बोलते, कहते यार तुम्हारे रोक तो है, तो ये आवाज में उनकी वर्दी आई, 3 स्टार लगे हुए हैं।
ये फोटो वोटो बड़ा खिंचा रहे हैं तुम्हारे साथ, क्या करते क्या हो? मैं कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। समझ में नहीं आया वर्ड लाफ्टर चैलेंज, अंग्रेजी के वर्ड पल्ले नहीं पड़ा। क्या करते हो? मैंने कहा सर लाफ्टर चैलेंज आप देखते हैं टीवी में आता होगा। अच्छा लाफ्टर चैलेंज प्राइवेट कंपनी है कोई? मैंने कहा नहीं सर ये जोक्स का कंपटीशन होता है, हम लोग लोगों को हंसाते हैं। अच्छा वो नवजोत सिद्धू वाला प्रोग्राम, आई नो। मैं कहा जी नवजोत सिद्धू वाला। तो यार उसमें कोई भी भाग ले सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने देखा होगा उल्टा आजकल तो लड़कियां भी आ रही हैं लाफ्टर चैलेंज में। अच्छा लड़के लड़कियां दोनों ही को एजुकेशन है? मैंने कहा हाँ सर को एजुकेशन, अब कौन बहस करे मौके के अफसर से। उसके बाद बड़ी सारी ऐसी घटनाएं होती क्योंकि पड़ोस में रहते थे, बड़ी सारी चीजें मैंने उनकी नोटिस की। आप सबको याद होगा न्यूज आप सब लोग देखते हैं, पहले तो खैर न्यूज भी जब एक ही चैनल होता था सरकारी चैनल, सड़ी सी पिक्चर आती थी तब लोग कहते पुरानी फिल्में बड़ी साफ सुथरी होती थी। लड़की खड़ी है पीछे हीरो, पेट के इर्द गिर्द गाना खत्म होता था उनका, मोरे पिया गए, लड़की भागती थी हीरो के आगे आगे। करे क्या लड़की, क्या क्यों ना भागे, हीरो ठहरा भारत भूषण। लड़की को समझ में नहीं आता था हीरो के मेरे चाचा ससुर है, हाथ पकड़ूं के पांव छू करूं क्या मैं। उस टाइम पे जो रेडियो होते थे उनके अलग एक फंडे होते थे। रेडियो में भी आप देखें एक पक्के भाई साहब होते थे, उन्होंने कोई पक्के 3-4 गाने रखे हुए खुद चला देते थे। अभी जो आप गाना सुन रहे थे ये खूबसूरत आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने, आइए सुनते हैं खूबसूरत म्यूजिक दी है शंकर जयकिशन। इतनी बात होती थी। आजकल रेडियो चेंज हो गए, टीवी चेंज हो गए, इतने चेंज हो गए, कमर्शियल हो गए। पहले खबरें भी सुनाई जाती थी बड़े आराम सिंपल तरीके से, कोट पहन के लड़का आता था, किसी की डेथ की खबर सुनानी तो मुंह रोना बना के, वैसा कुछ चीजें नहीं होती थी। आजकल होता है कमर्शियल इतने हो गए, किसी कातिल की खबर सुनाते हैं वो भी आपको इतने कॉन्फिडेंस से सुनाएंगे आपको यकीन करना पड़ता है। आप देखिए रात को एक भाई साहब आते हैं ना 11 बजे सनसनी वाले, चैन से सोना है तो जाग जाइए। सबसे बड़ा आतंकवादी मेरे को वो लगता है बंदा, अच्छे भले आदमियों को डरा के उठाता है पहले, फिर न्यूज कैसे सुनाएगा। ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो, इतने विश्वास के साथ कहता है। बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है, बाप ब्रश कर रहा है उसको लग रहा है ब्रश नहीं कर रहा, दांत तीखे कर रहा है, मम्मी के गले में मारेगा शाम को। यही ये कातिल जो दिखा रहे थे न्यूज में। देखते देखते एक बार मैंने एक न्यूज सुनी थी, आपको शायद याद हो, दिल्ली में एक बड़ा धार्मिक सा प्रोग्राम हुआ था जिसमें विदेशी एक अभिनेता थे, फॉरेन के एक्टर रिचर्ड गेर आए थे। आप अगर हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो, नहीं भी देखते तो आपको इसलिए तो याद होगा ही क्योंकि उन्होंने हमारी भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को चुंबन प्रदान कर दिया था। लोगों ने बड़ा विरोध किया, हमारी कल्चर नहीं, हमारा संस्कृति ऐसी नहीं है, हमें नहीं अलाउ करती है हमारी संस्कृति कि ये सब चीजें हम लोग करें। और क्यों करें भाई, कोई बाहर से आके हमारी बहू बेटी को किस क्यों करे, हमारे अपने लोग मर गए। तो ये जो मेरे भाई साहब हैं इंस्पेक्टर शमशेर, इनको भी बड़ा गुस्सा आया। एक तो हाथ टाइट, ऊपर से गुस्सा अंग्रेज पे। तो ये जो अंग्रेज दोबारा आया ना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इनकी हरकत के समझ में नहीं आता, ये ऐसी हरकतें यही लोग क्यों करते हैं, हमें क्यों नहीं भगवान ने दी इतनी भी शर्मी। वही चक्कर हुआ, रिचर्ड गेर अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने आए कहीं पे, सामान वामान समेट रहे थे, इन्होंने देख लिया, मौके पे उसका नाम भूल गए, एक तो नाम अंग्रेजी। ये कौन सा गेर था, चौथा कि पांचवा? हेलो, अपना फेयर कम्प्लेक्शन, ओ गोरा रंग, उसको नहीं सुनाई दे, अपना काम कर रहे हो। अपना ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आके मुर्गे बन जाओ। बोलो व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैंने किया क्या है? कहते शुक्र करो अभी मैं मुर्गा बनने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैंने कहीं अंडा देने के लिए बोल दिया ना, तुम जानते नहीं हो पंजाब पुलिस को। बोलता लेकिन आपको तमीज नहीं है, हमारे साथ हमारा वाइफ है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। कहता एक तो गोरे लोग, तुम्हारा पता नहीं चलता यार, जेंट्स कौन है लेडीज कौन है। एक काम करो भाई साहब, मुर्गे बन जाइए, भाभी जी इधर आइए, आप मुर्गी बन जाइए इधर। बोलता लेकिन मैंने किया क्या है? कहते ये चुम्मा क्या समझ के लिया था। अब वो चार गोरा आदमी नहीं समझ में आया, बोलता व्हाट चुम्मी। अब इसको चुम्मी की अंग्रेजी ना आए कम वक्त को, बोलता चुम्मी अपना ये मतलब करनी आती, मतलब नहीं पता है। चुम्मी अपना ये वट समझ के की थी। तुम लोग क्या समझते हो, हमें चुम्मी लेना नहीं आता? होते थे पुत्र, हम लोग पंजाबी आदमी हैं, अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाए, हमारी चुम्मी नहीं चुम्मा होता है 30 से 35 मिनट का।
और जो